तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है और आज भी पूरा दिन कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के हक में रहा। साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 201 रन्स पे ऑल आउट कर दिया पहली इनिंग में। फॉलो ऑन वो दे सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं दिया, जो कि आई थिंक अच्छा फैसला था। खैर देखते हैं आज हुआ क्या है। कल इंडिया बैटिंग के लिए आ गया था, 9 रन्स बना लिए थे इंडिया ने। जायसवाल 58 रन्स, केएल राहुल 22 रन्स, 15 रन्स, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल 0, ऋषभ पंत 7, जडेजा 6। अब ये जिस तरह से आउट हुआ था जडेजा, पहले कंधे पे लगा, फिर बैट पे लगा, फिर कैच हो गया। ये इसमें मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आउट होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसी कोई सिचुएशन में भी हुई होगी, बट आई थिंक मेरे जहन में इस वक्त नहीं है कि पहले अगर बॉडी पे लगा, फिर बैट पे लगा और फिर कैच हो गया। सो ये तो हमने देखा है कि पहले बैट पे लगे, फिर बॉडी पे लगे, फिर कैच हो जाए, वो तो आउट होता है। अब इसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करें आप, और अगर आपने राइजिंग स्टार्स का एशिया कप फॉलो की है, उसमें भी देखें कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने इंडियंस को तंग किया, जो कि डोमिनेंस इंडियंस की नजर आती है गेम के अलावा भी। जो आउटसाइड द ग्राउंड चीजें हो रही होती हैं अंपायर्स की तरफ से, रेफरीज की तरफ से, वो जो सपोर्ट इंडिया को मिलता है, जो रूल्स की तरफ से सपोर्ट इंडिया को मिलता है, वो आप ये चीजें देखेंगे। ये पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है। सो खैर ये इसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं, बट आई थिंक मैं वही कहूँगा कि इट्स कर्मा, और ये सिर्फ आई थिंक ठीक है, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका खेला है, आई थिंक उन्होंने बताया है। मतलब मुझे याद है कि यही टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही थी और पाकिस्तान ने जब हराया था, सो इंडियन मीडिया उस वक्त ये बात कर रहा था कि यार ये टीम क्या है, ये तो 20C टीम है और यही टीम अब इंडिया गई हुई है। अच्छा 20 टीम कुछ नहीं होता वैसे यार, ये फजूल सी बातें होती हैं। अब ये उनसे क्लीन स्वीप बस होने वाले हैं। और आज इंडियन मीडिया पे डिस्कस क्या हो रहा था कि टेम्बा बवूमा सोचेंगे किस तरह से, वो इंडिया को कितने ओवर्स देंगे कि इंडिया वो रन्स चेस कर सकें। ये डिस्कशन हो रही थी पिछले 5 दिन से। इस टेस्ट मैच के दौरान ये डिस्कशन हो रही है कि कितने ओवर्स लाइट की वजह से कम होंगे। मतलब मैच जल्दी खत्म हो रहा है ना, तकरीबन 8-10 ओवर डेली बेसिस पे जा रहे हैं। सो उनकी गिनती हो रही है। ये इंडियन मीडिया है, ये इंडियन टीम है। और उसके क्या कहते हैं, इंडिया के कोच के बारे में भी काफी बात हो रही है, गौतम गंभीर के बारे में, और एटलीस्ट बात हो रही है। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं। बड़ा अजीब है यार, ये गौतम गंभीर बहुत अजीब है। आई थिंक कई दफा तो अजीब से फैसले होते हैं। अभी एक स्टेटमेंट आया था, पता नहीं अब वो ऑफिशियल था कि नहीं था, जिसमें सिंपली ये था कि यार खेलना मैंने खुद थोड़ी है, खिलाड़ियों ने खेलना है। ठीक है, बट आपने भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है ना किसी चीज की, इसीलिए तो आप कोच हैं। और मेरे ख्याल से वो शायद अनऑफिशियली हो, लेकिन इसका माइंडसेट ऐसा ही है। और उसके नीचे ये भी था, करोड़ों रुपए प्लेयर्स लेते हैं, कोच नहीं। बड़ी अजीब सी बात थी वैसे, लेकिन मे भी पता नहीं अनऑफिशियल है कि ऑफिशियल है ये। खैर, लेकिन इसका माइंडसेट ऐसा बड़ा अजीब सा ही माइंडसेट है। और अब ये भी बातें हो रही हैं कि विराट कोहली को टेस्ट मैचेस में होना चाहिए था। मैं तो उस वक्त भी बात कर रहा था कि मुझे हैरानगी थी कि टेस्ट मैचेस से वो जा रहा है, बट अब ये बात हो रही है कि उनको वापस लाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। आई डाउट कि वो वापस आएगा टेस्ट मैचेस में, कोई पता भी नहीं वैसे। लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है। बट आई थिंक मैं कहूँगा कि मैं इसमें कुछ कह ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है, अब ये वनडे में वापस, और जब वनडे मैचेस आते हैं तो फिर ये बात होती है कि इनकी वापसी, रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी, मीडिया की हाइप बढ़ाने के लिए। तो भाई वो वनडे खेलेंगे तो वनडे में तो वो जाहिर बात है वो आएंगे ही ना, वापसी क्या होता है। खैर ये चीज़ थी। उसके बाद जी नीचे से आके वॉशिंगटन सुंदर ने, अब ये भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
इसकी भी फॉर्म भी अच्छी है और ये बॉलिंग में भी परफॉर्म करता है, बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म करता है, कभी तीसरे नंबर पे आ जाता है, कभी 7वें 8वें नंबर पे खेल रहा होता है। 48 रन जिसने बनाए, जिसकी बदौलत इंडिया 200 तक पहुंच गया, वरना ये 150 भी इनसे होना था। 19 रन कुलदीप यादव ने बनाए, 201 पे ऑल आउट हो गए थे। बॉलिंग की अगर बात करें तो मार्को जेनसन इनको टक्कर गया, उसका 100 बेचारे का रह गया था और उसने 6 आउट किए हैं, 5 मेडन है, तकरीबन 20 ओवर उसने किए हैं, 48 रन दिए, 6 आउट किए हैं उसने हिला के रखा हुआ था इनको। उसके बाद जी केशव महाराज ने 1 आउट किया है, फील्डिंग बड़ी जबरदस्त किया है साउथ अफ्रीका ने, और 3 आउट किए हैं जी हार्मर ने। हार्मर को यार मतलब हल्का लिया हुआ था शायद हमने भी, बट आई थिंक बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, एक्सपीरियंस्ड है ना बहुत ज्यादा। आई थिंक पूरी एज में है वो, उसने पूरी जिंदगी बॉलिंग की है, तो वो उसका एक्सपीरियंस नजर आ रहा है यहाँ पे। खैर उसके बाद साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आता है और साउथ अफ्रीका इस वक्त 26 पे, कोई आउट नहीं है साउथ अफ्रीका का। और क्या करेगा साउथ अफ्रीका कल? मुझे बेसिकली लगता है कि साउथ अफ्रीका 500 क्रॉस करने की कोशिश करेगा, और मेरे ख्याल से वो शायद लंच से पहले या लंच लंच से पहले नहीं, टी से पहले 1 घंटा पहले, आइडियली अगर उन्होंने 200-250 रन बना लिए कल, मतलब इस वक्त लीड कितनी है? इस वक्त लीड 314 की है। अब 314 की है, मेरे ख्याल से 500 क्रॉस करें, 500-550 रन बनाए, जरा थोड़ा तेजी से बनाए, क्योंकि मकसद यही है ना। तो वो जितना जल्दी हो सकता है फिर इनको वापस लेके आए और फिर इनको ऑल आउट करें। और फिर ये भी हो सकता है कि अगर ये टी से 1 घंटा पहले कर लेते हैं तो फिर चांस है कि शायद उनको कल भी ऑल आउट कर दें या परसों जल्दी कर दें आधे दिन में। तो पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन अब ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इंडिया ये टेस्ट मैच बचा सकेगा। और टेस्ट मैच बचाने का आई थिंक कोई इतना ज़्यादा फायदा होता भी नहीं है, 4 पॉइंट्स मिलते हैं, जीतने के 12 पॉइंट्स हैं, बराबर करने के 4 पॉइंट्स हैं जो दोनों टीमों को मिलते हैं। खैर ये सूरत हाल है जी। और अब ये भी बात हो रही है कि शायद फाइनल ना खेल सके इंडिया, बिल्कुल हो सकता है। और ये भी बातें शुरू हो गई हैं कि हमने जी बांग्लादेश भी जाना है, हमने श्रीलंका भी जाना है, और श्रीलंका तो हमें पकड़ लेगा। ये इंडियन मीडिया पे बातें हैं ये, और ये सुन के अजीब नहीं लगता आपको? हमें तो बड़ा अजीब लगता है भाई। खैर ये सूरत हाल है जी। और बाकी आई थिंक वो चीज़ें दोबारा ना ज़रा रिकॉल करते रहा करें कि पहले क्या बातें होती थी कि इंडिया कहता था जी हम तो इधर हैं, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ से बाकी टीमें शुरू करें। 1 2 3 4 पे आई थिंक इंडिया है, 5 पे भी कहते थे हम हैं जी, आगे से बाकी टीमें शुरू करें। वो आपने आईपीएल का टैलेंट भी देख लिया, आईपीएल का ग्रूम्ड टैलेंट, जिन्होंने पैसा भी देख लिया है, जिन्होंने हर तरह की चीज देख ली है उन्होंने वहां पे, फिर वो खेलने आए। आपने इनकी ये टीम भी देख लिया, ठीक है? तो आप वो गैप का अंदाजा लगा लें। ऑस्ट्रेलिया ये बात करे ना, फिर भी कहूंगा हाँ ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 1 2 साइड पे करो, 3 पे इंडिया को लेके आओ, इंग्लैंड को लेके। इंग्लैंड तो नहीं है, इंग्लैंड तो वो अपने उनके मूड में होता है, जिस तरह से वो खेल रहे होते हैं। साउथ अफ्रीका को लेके आओ, न्यूजीलैंड को लेके आओ, पाकिस्तान को लेके आओ। लेकिन ये तो बात करते हैं कि 1 2 3 4 5 साइड में करो, 5वें छठे से शुरू करो। खैर वो ट्रेविस हेड ने आई थिंक वो पहले इंडिया को भी पढ़ता था, अब वो इंग्लैंड को भी पढ़ा है, और आई थिंक खैर ठीक है, अच्छी बात है। बाकी आई थिंक जो मैं वो जडेजा वाली बात कर रहा था वो आप लोग क्लियर कीजिएगा अगर आपको पता है तो। खैर ये चीज़ें हैं। और बाकी आई थिंक और क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट में भी काफ़ी चीज़ें चल रही है, ज़रूरत नहीं है हमें उसके बारे में बात करने की। आई थिंक अजीब सी चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, हमें क्रिकेट तक ही बात करनी है बस, काफ़ी है इतना। खैर पाकिस्तान का भी अब एक मैच रह गया, श्रीलंका के साथ है वो आई थिंक अभी कल तो नहीं है, आज अब नहीं है, कल आई थिंक श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच है, फिर एक दिन छोड़ के फिर उसके बाद है पाकिस्तान और श्रीलंका का, फिर उसके बाद फाइनल हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है, ऑस्ट्रेलिया ने पता नहीं अब कब आना है, दिसंबर के एंड में आना है या जनवरी में आना है, मेरे ख्याल से बिग बैश खत्म होगा तो वो आएंगे। पाकिस्तान के पास ब्रेक है, बाबर भी बिग बैश खेलने चला जाएगा, रिजवान ने भी आई थिंक जाना है, पाकिस्तान के 4-5 प्लेयर्स में जाना है। बिग बैश भी आई थिंक मजेदार होगा इस साल, बहुत मजेदार होने वाला है। बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।